तो इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, पूरे हरियाणा में नगर निगम चुनावों की हलचल तेज है। और करनाल की अगर बात करें तो आज बीजेपी की एक चुनावी जनसभा में बीजेपी के तमाम नेता इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ लाइव बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, एक लाइव डिबेट कार्यक्रम जो है बीजेपी की जनसभा में करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर पहुंचा है। आप देख सकते हैं किस तरह से कमल का फूल हाथ में लेकर, क्योंकि दो पार्षद जो जीत चुके हैं उन्होंने एडवांस में कमल का फूल ले लिया और बाकियों के लिए जो है दे दिए गए हैं कि वो सभी जीतेंगे। इस तरह का दावा जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तमाम भाजपा के नेता इस समय यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो निर्विरोध चुने गए पार्षद संजीव मेहता मॉडल टाउन से, सेक्टर 6 से संकल्प भंडारी, वो इस समय यहां पर मौजूद है। पार्षद उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में खड़े हैं करनाल के दयाल सिंह कॉलोनी से, मोनिक गर्ग यहां पर मौजूद है। अशोक खुराना कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए, वो यहां पर इस समय मौजूद है। और करनाल के जो स्थानीय विधायक हैं जगमोहन आनंद, वो यहां पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जगमोहन जी से जानना चाहेंगे, जगमोहन जी क्या चक्कर है, ऐसी कौन सी जादू की जड़ी ले ली, सारे कांग्रेसी नेताओं को एक एक कर आप खींच रहे हैं, चुंबक ले ली क्या ऐसी कोई कि नरेंद्र सांगवान जी ने भी आज शाम को घोषणा कर दी है कि सीएम साहब आ रहे हैं परसों ज्वाइनिंग कराने सैकड़ों समर्थकों के साथ, वो जो है अब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और भी 3-4 और बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग परसों होने जा रही है। कौन कौन वे नेता है? वो तो सब नेता जो बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हैं और जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो आपको सब चीज बता देंगे कि भी कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। सांगवान जी ने तो खुलासा कर दिया कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो जूतियों में दाल बटती है, इसलिए मैं जो है बीजेपी में जा रहा हूँ। नहीं, वो तो आज मेरे ख्याल मैंने कुलदीप शर्मा जी का भी बयान पढ़ा है कि ना तो कांग्रेस का संगठन है और ना कांग्रेस कभी संगठित हो सकती है। तो ये धीरे धीरे करके ये जो पीड़ा है ये बाहर आएगी। अब आप देखिए कि कांग्रेस के लोगों को सम्मान देने का काम भी बीजेपी कर रही है। जो तो बीजेपी में आ गए उनका तो सम्मान कर ही रही है, जो लोग नहीं आए बड़े नेता उनको भी सम्मान देने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब आप वो पूछेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कल तक जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मनोज वधवा जी, उनके होर्डिंग देखे थे आपने? जी। प्रदेश की नेता की तो छोड़िए, राष्ट्रीय नेताओं की फोटो नहीं थी। मैंने आज मीडिया में बयान दिया कि मैं पहली बार ऐसे कांग्रेस का हशर देख रहा हूं। कहां उनकी अनुशासन समिति, इतने वर्षों पुराने उनके नेता, सारों को छोड़ो, ना सोनिया गांधी, ना अपना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, उनके पोस्टरों पर स्थान नहीं। तो उनको भी सम्मान देने का काम आज शाम को सारे होर्डिंग बदल के आप चेक कर रहे हो, उनकी फोटो लग गई है। तो उनको भी हम सम्मान देने का काम हम करते हैं। ये हमारे में संस्कार है, आप समझो। तो जब कांग्रेस में देने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो फिर कांग्रेस के लोग कहे जाएंगे कहाँ? सारी कांग्रेस के हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस जोन सी खराब है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। 34 साल सेवाएं दे करके आए हैं, मुझे बताओ आप। और 2014 से अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खुराना जी, अशोक खुराना जी, तब तो नहीं आए। पर जब देखा कि ना संगठन है ना कार्यकर्ता की संभाल है, 25 छतरियां, सुरजेवाला की कांग्रेस अलग, शमशेर गोगी जी की कांग्रेस अलग, सुमिता सिंह जी की कांग्रेस अलग। आप हो क्या रहा है कांग्रेस में? लेकिन कल ही राहुल गांधी से मुलाकात करके आए हैं शमशेर गोगी, और राहुल गांधी ने यह वादा किया है कि जल्दी मजबूत संगठन कांग्रेस का बनने वाला है हरियाणा में। बस अब शमशेर सिंह गोगी का हाल जो होने वाला है वो हमारे को पता है। पता है हमारे को। आपको लगता है कि टक्कर इतनी आसान नहीं है? चुनाव तो मजबूत होता है, पहले भी आप कहते रहे कि चुनाव तो लड़ना पड़ता है, सामने वाले भी कुछ मजबूत तो जरूर है, ऐसा नहीं है कि उनको मजबूत नहीं कहा जा सकता। हमने कब कहा मजबूत नहीं है? हमने कब कहा? हमारा एक शब्द भी हमने कहा मजबूत नहीं है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना चाहिए, मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, जनता के बीच उनको जाना चाहिए। पर जनता के बीच में अगर 10 साल तक कोई विपक्ष रहेगा ही नहीं तो क्या मजबूती से लड़ेंगे? 10 साल से सुमिता सिंह कहाँ थी? 2 दिन आई हैं। उसके बाद मेरे समय में भी रात रात में घूम करके आपको बत्तियां दिखाती रही ना। अब मैं विधायक बना, मुझे दिखाएं बत्तियां कहाँ हैं, कौन सी बत्ती खराब है। तब मैं चुनाव लड़ रहा था, आज मैं बत्ती ठीक कराऊंगा। विपक्ष को अपना दायित्व निभाना चाहिए, ये नहीं कि खाली चुनावों में आओ। अब सारे चुनावों में आपने देखा अब लगातार कौन है उनके साथ, मनोज जी के साथ। एक दिन आएंगे, दूसरे दिन कोई है ही नहीं, तीसरे दिन कोई आएगा, चौथे दिन कोई है ही नहीं। हमने नहीं कहा कि भी आए या ना आए, लड़े। मेरे समय भी तो लड़ रहे थे, इसी जनता के पास गए थे ना हम लोग।
तो जनता अच्छे से समझती है कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। किसका नेता की वो फोटो लगा करके वोट मांगेंगे, मुझे बताओ आप, किस नेता की? जगमोहन जी, आज उन्होंने भी, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने, मनोज वधवा ने, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने एक दो दिन से वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो सवाल भी आपसे पूछेंगे जरूर, कि पार्षदों को कुछ को डराया धमकाया जा रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं ने जो है बयान दिया है, ऐसे एक दो पार्षद भी सामने आए हैं, इस पर कितनी सच्चाई है? 100% झूठ है, 100% झूठ है। 42 वर्षों कांग्रेस में सेवा देने के बाद त्रिलोचन सिंह जी छोड़ के आए हैं। 34 वर्ष अपना जीवन देने के लिए वहां पे अशोक खुराना जी पार्टी में छोड़ के आए हैं। इनको पूछो, इनको डरा के हमने लाए हैं क्या? पूछ रहे हैं इनसे, आप इनसे पूछ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कि पार्षदों को डरा धमकाया जा रहा है, डरा धमकाकर जो है भाजपा में ज्वाइनिंग कराई जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो गोल्डी की बात है, मैं उस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गोल्डी के उसकी वार्ड के अंदर दोनों तरफ से, मोनिक गर्ग की तरफ से भी और उसकी तरफ से भी, पूरे वहाँ पर पूरी कॉलोनी के आदमी मौजूद थे। मेरे को वहाँ बुलाया गया बकायदा, और इसलिए बुलाया गया कि उन्हें क्लियर किया गोल्डी ने कि खुराना जी ने मेरे को खड़ा किया था। तब मैं कांग्रेस में था, उसको मैंने खड़ा किया था। मैंने कहा कि अब मैं कांग्रेस में नहीं रहा भाई, मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, और आप इस बारी इनको, मोनिक को मौका दो। अगली बारी तुम्हारी पार्टी में साथ आ, मेरी तरह तो भी साथ आ जहां मैं हूं। अगली बारी जैसा होगा भी उसमें करेंगे। सभी पूरे जो वार्ड के वासी थे, उन्होंने सब ने रजामंदी से ये सारा काम कर दिया। वहाँ लड्डू मंगाए गए, एक दूसरे के मुंह मिठे किए गए। शायद मैंने आपको बुलाया भी था, मैंने कहा जी बिल्कुल समझौता हो गया है, लेकिन वो वहाँ पर साइन करने का समय था 2 बजे। एक त्रिलोचन सिंह जी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ कह रहे हैं कि डील हुई है। वो काट छाट करके वीडियो बनाई गई है या ओरिजिनल वीडियो है? देखिए, डील का तो मुझे नहीं बिल्कुल पता, ना डील की कोई बात है किसी को होगी, ना तो कभी भाजपा ने आज तक किसी को मतलब कोई खरीदने की बात कही, ना वो नरेंद्र सांगवान भी जो है अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। जगमोहन जी ने इशारा कुलदीप शर्मा जी की तरफ भी किया। कुलदीप शर्मा जी आपके भी नजदीकी हैं। इशारा नहीं है भाई, अच्छा, इशारा नहीं है, मेरा कोई इशारा नहीं है। आपने कहा ना, उन्होंने बात कही है। मैंने उनका जो बयान आया मीडिया में आया, मेरा किसी का, देखिए बड़ा शिष्टाचार के साथ कहता हूँ, बड़े भाई है कुलदीप शर्मा जी, विपक्ष में है कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई, उनकी किसी से कोई बातचीत हुई हो वो जाने या हमारे नेता जाने, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता। नरेंद्र सांगवान जी का भी आप बता रहे हैं, उन्होंने घर पे क्या कहा क्या नहीं कहा। हमारे जब यहाँ चांद निकलता है तो सबको दिखता है, ऐसी बात नहीं है। कौन कौन नेता शामिल होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक लंबी है ऐसी जानकारी आ रही है, आरोप प्रत्यारोप की बात है। अभी मैं वो कुछ साथियों ने, विशाल कंबोज है उनका नाम, उनका भी इंटरव्यू देख रहा था, विकास कंबोज, मतलब वार्ड नंबर 2 से, वार्ड नंबर 2 से बेकार के एलिगेशन, कमल जी, मैं कोर्ट के सम्मन। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, कोर्ट का सम्मन है, लेकिन लोग कुछ पूछते हैं कि चुनावों में ही ये सम्मन में पुलिस क्यों आती है, पहले क्यों नहीं आती? नहीं, देखिए मेरी बात समझिए, ये आप पुलिस से प्रश्न कीजिए ना, पुलिस आपको बताएगी क्या किसी का कोई दबाव हुआ है, कोर्ट आपको बताएगी किसी का दबाव हुआ है। ये प्रश्न जिसने जो जा रहा है उनसे पूछने का बनता है, हमारे से तो नहीं बनता। मैं तो जानता भी नहीं कौन है अपना विशाल कंबोज, विकास कंबोज कौन है, मुझे ना विशाल का पता ना विकास का पता। वो कह रहे हैं कि मैं जिंदगी में, मैं देख रहा था करण कमल का रास्ता, कभी जीवन में नहीं देखा। ऐसे मैंने 3600 आदमी देखे जो गाले निकाल के जाते हैं दोबारा आते हैं। मतलब इन बातों में कुछ रखा थोड़ी है भाई। आपको चुनाव, आप जनता के बीच में वोट मांगो, जनता को बताओ कि मैं अपने वार्ड के लिए ये विजन करूंगा। गालियां निकालना तो बड़ा आसान काम है। लोग मोदी जी को गालियां निकालते रहे, लोग मनोहर जी को गालियां निकालते रहे, तीसरी बार सरकार बनाई ना जनता ने। हम लोग जनता के प्रति जवाब दें, गालियां निकालने से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होती। उन्होंने शुरू किया इस काम को। हम फिर ये आप साथी प्रश्न पूछते हो, जवाब ना दें तो वो सब लगता है कि भाई मुंह का ये इन्होंने इस तरह से बात की होगी। भाई कोर्ट ने आपको सम्मन दिया, कोर्ट से करके पुलिस चली गई, अब पुलिस किसी के दबाव में जाएगी क्या? कोर्ट के सम्मन है, कोर्ट से उसको जवाब देना है, जमानत भी मिली ना, न्याय है ना इसे। पार्षद उम्मीदवार जो थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको निष्कासित किया गया है। क्या उनकी भी वापसी हो सकती है अगर वो पार्षद चुने जाते हैं, आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे वीर विक्रम जी है या दूसरे हैं, क्या वापसी हो सकती है उनकी? संजीव मेहता जी उदाहरण है, गिन्नी वीर का आपके सामने उदाहरण है। अभी तक उसके गले में मैंने पटका नहीं डाला, बिना शर्त। मेरे को वार्ड के लोगों ने कहा, संजीव मेहता जी ने कहा कि आप एक बार उनको मना लो, एक बार टेलीफोन कर लो। मैंने कहा मेरी किताब में नहीं है। अगर उनको पश्चाताप करना है, उन्होंने पश्चाताप किया कि तब मैंने गलत किया, मैं इतने दिन सोया नहीं, ये वास्तव बात उन्होंने जो कही। मैंने कहा जी अपना पर्चा उठाएं,
पर्चा उठाने के बाद 2 तारीख को चुनाव होंगे, 12 तारीख को नतीजे आएंगे। हम आदरणीय मनोहर लाल जी से बात करेंगे, उनसे बात करके करेंगे। अगर वो सख्त रुख में उसके खिलाफ, तो जो मेरा बड़ा निजी मित्र रहा है, और आज इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करके कि हम आज़ाद जीत करके आ जाएंगे और फिर बीजेपी को समर्थन देंगे, हमें ऐसे समर्थन की जरूरत नहीं है। हम जनता से समर्थन ले सकते हैं, हम धोखेबाजों से समर्थन नहीं लेते, हम जनता से समर्थन ले सकते हैं। आज गिन्नीविक पार्षद नहीं है, पार्षद अनअपोज संजीव मेहता जी बने हैं, समझे ना मेरी बात। आज उनको कोई हमने शर्त लेकर के नहीं बात कही कि आपको ये बना देंगे, आपको ये बना देंगे, बेशक आप गिन्नी विर्क जी का इंटरव्यू ले आइए। मेरा कहने का भाव ये है कि आज़ाद प्रत्याशी को वोट देना, अपने वोट का, अपने मताधिकार का दुरुपयोग करना है। उस वो वार्ड में जनता पिसती है, फिर पार्टी को अगर वोट देंगे और वो भ्रामक प्रचार कर करके फिर कहेगी हम तो बीजेपी के थे, बीजेपी में, इसलिए पार्टी ने कड़ा संदेश दिया, उनको निष्कासित किया। अभी भी समय है, पार्टी एक विशाल माँ होती है, हमारा कोई कांग्रेस की तरह विचारधारा नहीं है। हम लोग कांग्रेस में लोगों को ज्वाइन कराते भी हैं, आते टिकट भी देते हैं, और टिकट देने के बाद मंत्री भी बनाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है। भाई काबिलियत होती है जिन लोगों की, अगर किस्मत में रेखा है तो आदमी चला जाएगा। अब आज मंच पर अगर अशोक खुराना जी या त्रिलोचन जी बैठे हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, सामान्य कार्यकर्ता की तरह। इन लोगों का भी तो आज पहले दिन से काम शुरू है। 34 साल की तपस्या तो खत्म हो गई ना। वहां सीनियर नेता थे, यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। यहाँ जब जिम्मेवारी होती है, सामने कुर्सी पे बैठता है व्यक्ति, चाहे वो सांसद है, चाहे वो मंत्री है, और जब जिम्मेवारी होती है तो सामने बैठता है। ये हमारे यहाँ संगठन की रीति नीति है और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। और कुछ लोग खाली टिकट कोई बहुत कुछ समझ लेते, टिकट कुछ नहीं होती। टिकट तो जब अपना किसी एक को मिलनी है। संगठन में देने के लिए बहुत कुछ होता है, सरकार में देने के लिए बहुत कुछ होता है। पार्टी हर कार्यकर्ता पर, इसलिए कार्यकर्ता को विचलित नहीं होना चाहिए। 2014 में मैं भी टिकट मांग रहा था जब, लेकिन मेरे सामने एक संगठन के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे, हम लोगों ने उनके साथ काम किया। 2019 में दोबारा वही स्थिति थी। उपचुनाव के अंदर लोगों ने बहुत कान भरने की कोशिश की कि भाई यहाँ तो पंजाबी वोट बैंक है, और सैनी एक बार आ गया तो हमेशा के लिए ये सीट खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग संगठन समर्पित थे, संगठन देख रहा था, हम चीजों ने सब्र किया। तो आज आपके सामने 2 मुख्यमंत्री विरासत सौंप के गए ना अपनी। ये कार्यकर्ता को उपलब्धि नजर नहीं आती कि भी अपने कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुंचाने का काम अगर किया। तो मैं आज भी मीडिया के सामने बात कहता हूँ, मेरी कौन सी लिखी हुई सीट है? अच्छा काम करूं तो भी उनकी मर्जी है, देंगे ना दे कल को टिकट। हमारे लिए संगठन सोचता है, हम नहीं सोचते। जो संगठन की सोच रखेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल। नगर निगम चुनाव से पहले 2 कमल के फूल हाथ में देखे जा सकते हैं। 2 कमल के फूल यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि ये निर्विरोध चुने गए हैं। संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? पार्षद आप तो पहले ही बन चुके हैं, खर्चा बचा लिया आपने तो। नहीं, ऐसा नहीं है कमल जी। जब रणभूमि में आए हैं तो लड़ने के लिए आए थे। ये तो प्रभु की कृपा हुई और ये अनअपोज बन गए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 कमल के फूल खिल चुके हैं, बाकी 19 और खिलने वाले हैं, और जीत निश्चित है सभी भाइयों की, सभी पार्षदों की। क्या कहना चाहेंगे? संकल्प खर्चा बचा लिया, पहले ही पार्षद बन गए आप तो। मेरे बड़े भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई खर्चा नहीं बचाना हमने। हम वार्ड में अपनी सेवा के लिए आए थे, वार्ड में सेवा करेंगे। हम मेयर मैडम के लिए भी चुनाव के लिए वैसे ही रण के अंदर है जैसे हम अपने चुनाव के लिए थे। और वार्ड का अपना जीत कर जो है सहरा जो है मेयर मैडम के सिर पे, अपने विधायक जी के सिर पे डालेंगे, और अपने वार्ड से अच्छे मतों से जीत के उनको भी जीत दिलवाएंगे। और जैसे मेहनत हम अपने इलेक्शन के लिए करते वैसे ही उनके लिए करेंगे, पूरे तन मन धन से लगेंगे। मोनिक गर्ग हैं, युवा पार्षद उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रचार चल रहा है वार्ड्स में और क्या कहेंगे? डोर टू डोर प्रचार चल रहा है और कोशिश ये है कि पूरा वार्ड डोर टू डोर हो जाए, और हम जिस स्पीड पे चल रहे हैं उस हिसाब से हम अपना जो टारगेट है पूरा करेंगे। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसी बात तमाम भाजपा नेताओं की तरफ से कही गई थी। तो धन्यवाद, आप सभी जुड़े, आपकी जनसभा में से कुछ समय हमने लिया। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जीत का दावा करती हुई हर पार्टी नजर आ रही है। ये थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो 2 कमल के फूल पहले खिला चुके हैं और अभी 19 कमल के फूल खिलाने हैं, ऐसा दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इस समय नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। एक और भाजपा नेता हमारे साथ बीच में मौजूद है, पवन वालिया जी, क्या कहना चाहेंगे? 2 से 3 पार्षदों को सुना, आज आपने भी बिठा दिया, वार्ड नंबर 5 से शायद बिठाया। बिठाया नहीं, उन लोगों के फोन आए थे मेरे पास, वो हमारे लगभग 2014 के पुराने कार्यकर्ता हैं। मेरे पास स्पेशल फोन आया, पहला फोन मेरे पास आया सूरज नगर कॉलोनी से। वहाँ पे अपना एक कैंडिडेट थे हमारे निर्दलीय, उनका नाम है सचिन
इनका फोन आया, वालिया जी मैं मिलना चाहता हूँ। मगर आ जाए, वेलकम है। इनको नहीं, मेरे घर आइए। मैं इनके घर गया, बैठ के वार्ता हुई। बोला कि मेरी नीति है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, लेकिन मैंने किसी आदमी के थर्ड के गुस्से में आने से टिकट भर दी है, मैं उसको उठाना चाहता हूँ। मगर उठाने का तो टाइम निकल गया भाई, उनको मैं समर्थन देना चाहता हूँ। मैं जगमोहन जी से संपर्क किया, मगर समर्पण भाव से आना चाहता है। इन्होंने करीबन 11:30 बजे ज्वाइन की। फिर 2-3 घंटे के बाद फिर मेरे पास एक फ़ोन आता है मधुबन कॉलोनी से। वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, अशोक बिहार कॉलोनी है, तो वहाँ पे अश्वनी है, मैं उनको जानता भी नहीं। उन्हें पता लगे पवन वालिया ने ज्वाइनिंग कराई है इसकी, तो मैं एक बार संपर्क करूं। संपर्क करने के बाद अश्वनी जी मेरे साथ आए कर्ण कमल में। और एक बताऊं मैं आपको भाई साहब, एक तीसरी विकेट है, वो भी कल 10 बजे तक गिर सकती है। मतलब सारी विकेट गिराने में लगे हो, चुनाव से पहले ही विकेट गिरा रहे हो। जो सामने खड़े हैं उनको बिठा रहे हो। कांग्रेस के नेता तो आरोप लगाते हैं कि दबाव से बिठाया गया, तो पूछ ले इनसे खुले लाइव में, किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं था भाई? आज बैठ गए, आप चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का आपने जो है मफलर डाल लिया, कोई दबाव तो नहीं था आप पे? कोई दबाव नहीं था सर। अपने वार्ड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और अपने वार्ड के विकास के लिए उनकी और प्रगति पर ले जाकर भारतीय जनता पार्टी में रह के ही कार्य हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का तो आप सभी को पता है हाल कैसा है। तो आप पहले किसी पार्टी में थे? भारतीय जनता पार्टी से ही हूँ। तो फिर क्यों फैसला लिया आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने का? कुछ आदमी है सर, तो आ गए हैं, कार्यकर्ता ही हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके चक्कर में आके कुछ हो गया। तो चलो मैं अपना आ गया, अपने परिवार में आ गया, मैं ये खुशी तो है। घर वापसी कर ली, आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत से पार्षद हैं जो अब बैठते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुले तौर पर यह भी आरोप लगाते हैं कि पार्षदों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन खुद पार्षद आपने देखे जो आज भाजपा के समर्थन में बैठे हैं। टिकट नहीं मिला था तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से जो है भाजपा में घर वापसी कर दिया। तो लगातार नगर निगम चुनावों से जुड़ी हर खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको आगे भी इसी तरह से देता रहेगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।